सुप्रभात बच्चों। मैं आज मुखलाल संस्कृत शास्त्री महाविद्यालय बंधु छपरा भोजपुर से ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप सबों को हिंदी विषय में पूस की रात नामक कहानी के बारे में बताने जा रहा हूँ। स्टार्ट। पूस की रात शीर्षक कहानी जो है मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित है। इस कहानी के मुख्य पात्र हल्कू नामक किसान है, उसकी पत्नी मुन्नी है तथा उसका वफादार कुत्ता जबरा है। और इस कहानी में एक पात्र सहना नामक महाजन भी है, जिससे सहना महाजन जो है से हल्कू कर्ज लेता था। यह कहानी प्रेमचंद जी द्वारा रचित ग्रामीण अंचल की एक यथार्थवादी कहानी है। इस चर्चित कहानी में कथाकार प्रेमचंद जी ने एक गरीब किसान के माध्यम से भारतीय किसान की व्यथा कथा का सजीव चित्र प्रस्तुत किया है। कहानी में भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि व्यवस्था पर गहरा प्रहार किया गया है। यह कहानी ग्रामीण किसान की सामाजिक, आर्थिक तथा पारिवारिक परिदृश्य हमारे सामने साकार करता है। इस कहानी में भारतीय किसान का जो चरित्र है वह काल्पनिक तथा अस्वाभाविक न होकर बिल्कुल स्वाभाविक तथा यथार्थवादी है। भारतीय किसान जीवन भर पेट की ज्वाला को शांत करने के लिए मेहनत मजदूरी करता है, लेकिन खेती से प्राप्त जो फसल है उसको वह महाजनों को भेंट चढ़ा देता है। हल्कू जो है कहानी में किसान की भूमिका में है, जिसकी हिम्मत भी दुखों के पहाड़ के आगे झुक जाता है। कहानी का नायक हल्कू नामक गरीब किसान है। वह जो महाजनी के बोझ से दबा है, उसमें विविध चारित्रिक दुर्बलताओं एवं विशेषताओं का अपूर्व समावेश है, जो उसे बराबर सबको सहानुभूति का पात्र बना देता है। वह अत्यंत गरीब है, किंतु बड़ा विनम्र, कृतज्ञ एवं संवेदनशील व्यक्ति है। हल्कू का एक दूसरा पक्ष भी है कि वह एक डरपोक प्रकृति का आलसी, सुस्त एवं अकर्मण्य व्यक्ति है। इस कहानी का नायिका का नाम मुन्नी है, जो हल्कू की पत्नी है। वह इस पूस की रात नामक कहानी शीर्षक की नायिका है। वह एक निर्धन किसान की पत्नी है। उसका पति जो है हल्कू महाजनी ऋण के तले दबा है। वह कुशल गृहिणी, पतिव्रता, कर्तव्यपरायण, उदार और भीतर से नम्र परंतु जवान की गरम है। मुन्नी जो है घर का काम काज करती है तथा हल्कू के सुख दुख का बराबर ख्याल रखती है और चाहती है कि वह जाड़े में वह कंबल खरीद ले। वह दबंग प्रवृत्ति की महिला है जो अन्याय सहना नहीं चाहती। जब हल्कू उधार न देने पर, आगे चल के कहानी में हल्कू जो है सहना महाजन से कुछ उधार लेता है। कहानी का मूल सारांश है कि हल्कू एक मामूली किसान था, परंतु जब उसे अपने परिवार का पेट भरने में कोई दिक्कत होता तो वह किसी बड़े व्यापारी, जिसमें एक सहना नामक महाजन था, व्यापारी था, जिससे वह कर्ज ले लेता था। हल्कू मुन्नी के पास जाकर जब सहना उससे कर्ज का पैसा मांगने आता था तो हल्कू मुन्नी के पास जाकर सहना को देने के लिए पैसा मांगता है और उसे बोलता है कि सहना आया है। पर मुन्नी यह कहकर मना करती है कि पूस का माह है और रात बहुत ठंड होगी। हल्कू और मुन्नी को एक कंबल चाहिए, क्योंकि बिना कंबल के पूस की रात काटना बहुत ही मुश्किल है। परंतु हल्कू ने बहुत जिद की, जिसके कारण मुन्नी को मानना पड़ा और पैसे दे दिए, जिससे हल्कू ने सहना को पैसे देकर अपने आप को ऋण मुक्त कर लिया।
उसने सोचा कि पुष की रात की ठंड काट लेंगे, लेकिन सहना के ऋण से मुक्त हो गए। रात हुई और हल्कू अपने खेत की निगरानी करने गया। उसके साथ उसका पालतू कुत्ता जबरा, जो कि बहुत वफादार था, वह भी गया। हल्कू एक जगह बैठकर चिलम पी रहा था, पर जब उसने एक बार चिलम पिया और बैठा तो रात बढ़ती गई। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, ठंड बढ़ता गया। उसने धीरे धीरे करके 8 बार चिलम पिया। उससे और जबरा से अब ठंड से रहा नहीं गया। वह चाहता था कि जल्द से जल्द सुबह हो, परंतु सुबह होने में एक पहर बाकी था। हल्कू ने सोचा कि पत्तों को जलाकर आग तापेगा, और वैसा ही उसने किया। उसने बगल के बागीचे से पत्ता इकट्ठा कर आग जलाया और आग तापा। कुछ देर तक ठंड से उसको मुक्ति मिला। फिर धीरे धीरे आग बुझ गया, फिर ठंड लगने लगा। आग तापने के बाद जबरा में नया उमंग आ गया। उसी वक्त हल्कू के खेत में नीलगायों ने हमला कर दिया। जबरा उन नीलगायों पर भौंकने लगा, और जैसे हल्कू वहाँ से उठा और नीलगायों को भगाने के लिए चला, वैसे ही ठंडी हवा उसके शरीर पर लगी, जिससे हल्कू को आलस आने लगी और वहाँ वापस अलाव के पास जाकर सो गया। और उसे यह लगने लगा कि नीलगाय उसके सपने में उसके खेत पर हमला कर दिया। और जब सुबह हुई तो मुन्नी ने हल्कू को उठाया और बोली कि आज सोते ही रहोगे, तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। दोनों खेत की डांट पर आए। दोनों ने खेत की दशा देखी। मुन्नी के मुख पर उदासी छा जाती है कि अब मजदूरी करके ही माल गुजारी भरनी पड़ेगी, परंतु हल्कू प्रसन्न था, क्योंकि अब उसे भीषण ठंडी रात में खेती की रखवाली नहीं करनी पड़ेगी। यही इस कहानी का सारांश था। और इस कहानी के जो लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी, उनके बारे में आप सबों को जानकारी गर्मी के छुट्टी के पहले आप लोगों को दे दी गई है। अब इस कहानी से कुछ प्रश्न उत्तर जो हुए उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। कुछ प्रश्न है इसमें, वो प्रश्न पर आप लोग देखिए, उसके बारे में फिर अगला क्लास में मतलब उसके उत्तर की जानकारी अगले क्लास में दी जाएगी। जैसे हल्कू कंबल के पैसे सहना को देने के लिए क्यों तैयार हो जाता है, एक प्रश्न ही है। दूसरा प्रश्न बनेगा, हल्कू खेत पर कहाँ और कैसे रात बिता रहा था। अगला क्वेश्चन है, मुन्नी की नज़र में खेती और मजदूरी में क्या अंतर है। वो हल्कू से खेती छोड़ देने के लिए क्यों कहती है। हल्कू अगला है कि हल्कू ने जबरा के आगे ठंड काटने के लिए क्या आश्वासन दिया। एक और क्वेश्चन होगा कि हल्कू और जबरा की मैत्री को लेखक ने अनोखा क्यों कहा है। एक और क्वेश्चन है कि जब ठंड बर्दाश्त से बाहर होती है तो हल्कू उसका सामना कैसे करता है। इस कहानी में लेखक ने पवन को निर्दय कहा है, तो उसने निर्दय क्यों कहा है। निर्दय पवन द्वारा पत्नियों का कुचलना से आप क्या कहते हैं। इसमें जब कहानी पूरा पढ़िएगा, किताब में देखिएगा, तो उसमें पवन को कवि ने निर्दय पवन कहा है। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जैसे हल्कू किससे आहत था, उसका उत्तर लिख लीजिए आप लोग। खेत मालिकों के व्यवहार से। खेतों की फसल की रक्षा में हल्कू का संगी कौन था, तो साथ में उत्तर होगा इसका जबरा। यह कारण से कि रात में या दिन में उसके साथ वही जबरा नामक कुत्ता जो था वही साथ जाता था। एक और क्वेश्चन होगा, हल्कू की पत्नी मुन्नी कमल खरीदने के लिए कितने रुपए इकट्ठा किए थे, तो इसका उत्तर है 3 रुपये। हल्कू ने पुष की रात की ठंडी का सामना
कैसे किया, किससे किया? तो रात में वो जो बागीचा में पत्ती बटोर कर जो आग जलाया उसी से किया, अर्थात पत्तियों की आग से। प्रेमचंद की रचना है पूष की रात। रचना किसके द्वारा रचित है? तो प्रेमचंद के द्वारा रचित है। प्रेमचंद जी का मूल नाम क्या था? तो उनका मूल नाम था नवाब राय। हाँ, प्रेमचंद का, माफ़ कीजिए, प्रेमचंद जी का मूल नाम धनपत राय था। हल्कू के कुत्ते का क्या नाम था? तो जबरा था। प्रेमचंद जी की रचना की भाव भूमि क्या है? यथार्थपरक है। प्रेमचंद जी की तुलना जो है विश्व के किस महान रचनाकार से की जाती है? तो गोरकी एक रचनाकार थे, उन्हीं से इनका तुलना की जाती है। इसका उत्तर हुआ गोरकी। प्रेमचंद जी की कहानियों की पृष्ठभूमि क्या है? इस जो कहानी है ग्रामीण परिवेश से लिया गया है। इसका उत्तर हुआ ग्रामीण परिवेश। किन पत्रिकाओं में से किस पत्रिका का संपादक प्रेमचंद जी ने किया था? तो हंस का। प्रेमचंद जी एक और रचना लिखे थे मानसरोवर, और कितने खंड में प्रकाशित है? तो 8 खंड में प्रकाशित है। और एक और क्वेश्चन है, प्रेमचंद जी की रचना जो है रामायण भी रचे हैं वो। प्रेमचंद जी की वो रचना है जिसकी तुलना रामायण से की जाती है। वो कौन सी रचना है जिसकी तुलना रामायण से की जाती है? प्रेमचंद जी द्वारा रचित है। तो उसका उत्तर हुआ गोदान। गोदान जो है प्रेमचंद जी द्वारा रचित है जिसकी तुलना रामायण से की जाती है। स्टार्ट। प्रेमचंद जी किस युग के रचनाकार थे? तो इसका उत्तर होगा आदिकाल के रचनाकार थे। प्रेमचंद जी मूलतः किसके प्रतिनिधि लेखक हैं? तो इसका उत्तर होगा किसान के, संस्कृति के। इस कहानी में सहना कौन था? इस कहानी में सहना जो था वो महाजन था। ये सब वस्तुनिष्ठ प्रश्न हुआ। कल कल के क्लास में, आगे के क्लास में इस कहानी के कुछ लघु उत्तरीय था दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में हम जानकारी देंगे, कुछ लिखवाएंगे, आप लोग नोट कर लीजिएगा। धन्यवाद।